मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मेरे बचपन के दिन थे और चांद पे परियां रहती थी। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया। एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी। मुझे यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मेरे बचपन के दिन थे और चांद पे परियां रहती थी। एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसुओं का। एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसुओं का। एक वो दिन जब एक जरा सी बात पर नदियां बहती थी। मुझे यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मेरे बचपन के दिन थे और चांद पे परियां रहती थी। एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती है। एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती है। एक वो दिन जब आओ खेले सारी गलियां कहती थी। मुझे यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मेरे बचपन के दिन थे और चांद पे परियां रहती थी। एक ये दिन जब जागती आंखें दीवारों को तकती है। एक ये दिन जब जागती आंखें दीवारों को तकती है। एक वो दिन जब शामों को भी पलकें बोझल रहती थी। मुझे यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मेरे बचपन के दिन थे और चांद पे परियां रहती थी। एक ये दिन जब जहन में सारी अय्यारी की बातें हैं। एक ये दिन जब जहन में सारी अय्यारी की बातें हैं। एक वो दिन जब दिल में सारी भोली बातें रहती थी। मुझे यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मेरे बचपन के दिन थे और चांद पे परियां रहती थी। एक ये घर जिसमें साजो सामान रहता है। एक ये घर जिसमें साजो सामान रहता है। एक वो घर जिसमें मेरी बूढ़ी नानी रहती थी। मुझे यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मेरे बचपन के दिन थे और चांद पे परियां रहती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज जाफा अवान और आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं। कौन सा चैनल देख रहे हैं? हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज जाफा अवान। और जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या था? प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी के अंदर लेक्चर वन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या डिस्कस किया था? हमने जो है वो आई थिंक डाइस को कॉइन को डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों हमारा डाइस से रिलेटेड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो कॉइन को डिस्कस कर लिया था। आज हम खेलेंगे डाइस के साथ। डाइस के साथ, डाइस उर्दू में किसे कहते हैं? छक्का। छक्के के साथ खेलेंगे आज हम। और बड़ा ही मजा आने वाला है प्रोबेबिलिटी के अंदर। प्रोबेबिलिटी बड़ी मजेदार है। बस आप लोगों को मुश्किल लगती है, पता नहीं क्यों लगती है, मुश्किल क्यों लगती है। अब तो मेरे ख्याल में नहीं लग रही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। आज हम सैंपल स्पेस यानी कि ओवरऑल आउटकम कि अगर हम डाइस को रोल करवाते हैं, डाइस को रोल करवाते हैं, अगर किसी डाइस को रोल करवाते हैं तो ओवरऑल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। आज हम उसके साथ थोड़ी सी खेल कूद करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग जो है वो शायराना सा हो रहा था तो हमने सोचा आपके साथ एक खूबसूरत सी नज़म भी शेयर कर ली जाए। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं सैंपल स्पेस फॉर डाइस कि अगर हम डाइस को रोल करवाते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दो केसेस होते हैं नॉर्मली। एक ये है कि अ डाइस इज रोल्ड वन टाइम। अगर हम एक डाई को एक दफा रोल करवाते हैं, अगर हम एक डाइस को एक दफा रोल करवाते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा? जैसा कि आप लोगों को याद है सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट किया जाता था नंबर ऑफ एस से। नंबर ऑफ एस जो है यहाँ पे मैंने बताया था कि बेस जो है वो क्या बनता है? फेस बनता है। कि डाइस के अंदर फेसेस कितने हैं? डाइस के अंदर फेसेस कितने हैं? डाइस के अंदर लूडो खेली है ना आप लोगों ने? कितनी दफा खेली है? हर दफा खेली है। कितने फेसेस है मैक्सिमम डाइस के अंदर?
मैक्सिमम डाइस के अंदर जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। तो फेसेस, मैं फेस को बनाता हूं तो मैंने यहाँ पे किसको बना लिया, 6 को बना लिया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पावर किसकी लेनी होती थी कि जितनी दफा हम टॉस कर रहे होते थे या जितनी दफा हम रोल करवा रहे होते थे वो हमारी क्या होती थी भैया, पावर। तो यहाँ पर कितनी दफा रोल करवाया, एक दफा, तो पावर बन गई एक। तो 6 की पावर 1 क्या होगी, हमारे पास 6 होगी, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, 6 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, वो ये बनेंगे 1 1 1। हमारी क्लास में एक बच्ची होती थी, 1 बड़ा जबरदस्त बोला करती थी 1। क्या पता अभी वो हमारी वीडियो भी देख रही हो और अभी हंस भी रही हो। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास ओवरऑल आउटकम्स आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मजा आ रहा है तो फिर मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर लो यार। इतने सारे स्टूडेंट्स आईकॉम के होंगे यार तुम लोगों के आजू बाजू में, तो आजू बाजू में शेयर कर लो, जल्दी जल्दी शेयर कर लो। बताओ कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं प्रोबेबिलिटी को मजे ले लेके। तो आप लोग भी मजे ले लेके पढ़ो और दूसरों को भी मजे दिलवाओ इसके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम अ डाइस इज रोल्ड टू टाइम्स, अगर एक डाइस को हम 2 दफा रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो सैंपल स्पेस बनेगा नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 6 की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि हम 2 दफा रोल करवा रहे हैं। फेसिस तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ डाइस इज रोल 2 टाइम्स या 2 डाइस आर रोल टुगेदर। 2 छक्कों को एक दफा रोल कर दो या एक छक्के को 2 दफा रोल कर दो, बात एक ही होती है। तो अगर वो एग्जामिनर इस तरीके से घुमाता है तो आपको पता होना चाहिए 2 डाइस आर रोल टुगेदर, ठीक है। तो 6 की पावर 2 बना, 6 की पावर 2 बच्चों क्या होता है, 6 की पावर 2 होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 36। तो अब जो आपके पास सैंपल स्पेस बनेंगे वो कौन से बनेंगे, 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे, 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ये बन गया। फिर इसको आप लेके चलोगे 2 के साथ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ऐसे ही 3 के साथ लेके चलोगे 3 6। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, 3 6 नहीं, 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 5। अरे 5 4 भैया कहाँ चला गया, बताते भी नहीं हो, खामोशी के साथ देख रहे हो। तो खामोशी के साथ बैठे हुए सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो भैया, सब्सक्राइब तो कर लो। 5 4 5 5 एंड 5 6। लास्ट वन है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये बेटा, अगर एक डाई को 2 दफा रोल करवाया जाए या 2 डाइस को एक दफा रोल करवाया जाए
तो इसका सैंपल स्पेस ये बनता है जो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो शेयर किया है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर के प्रॉब्लम्स आते हैं, मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बता दी। फिर अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी की तरफ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो है वो लेके चलूँगा। आज के लेक्चर के अंदर मैंने जस्ट डाइस को आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर एक डाई को 1 दफ़ा रोल कराते हो या 2 दफ़ा रोल करवाते हो, और इससे पिछले लेक्चर में इसका लिंक भी पिछले लेक्चर का मैं शेयर कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो पिछला वाला लेक्चर लाज़मी देख लेना सैंपल स्पेस का, जब हमने कॉइन को पढ़ा था। हमने कॉइन की मस्करियाँ सीखी थी, आज हमने डाइस की मस्करियाँ सीखी हैं। अब इंशाअल्लाह ताला इन दोनों के हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी के सवालात करेंगे। तो मेरे चैनल को देखते रहिएगा, अपना ख़्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।